Things that you should remember when you are changing direct speech into indirect speech. आपने कोटेशन मार्क्स रिमूव करनी होती हैं, आपने प्रोनाउन चेंज करना होता है और आपने टेंस चेंज करना होता है. कोटेशन मार्क्स नॉर्मली जब हम रिमूव करते हैं तो हम दैट का इस्तेमाल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, शी सेड कोटेशन मार्क्स आई ओपन आई एम हैप्पी कोटेशन मार्क्स क्लोज्ड. तो आप जब कोटेशन मार्क्स रिमूव करेंगे तो आप लिखेंगे शी सेड दैट. अब आता है नेक्स्ट प्रोनाउन चेंज. उसने लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, तो आप क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे शी में. शी सेड दैट शी, टेंस चेंज करना है. एम हैप्पी लिखा है, वॉज हैप्पी. वॉज क्यों लगाएंगे, पास्ट टेंस क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच थी उसमें बाहर शी सेड लिखा हुआ था, यानी. अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने टेंस चेंज करना कब है. आपकी जो डायरेक्ट स्पीच की पूरी स्टेटमेंट होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं. जो कोटेशन मार्क्स से पहले वाला पार्ट होता है जिसमें लिखा होता है ही सेज, शी सेड, ही सेड, अली सेड, आमना सेड, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है. और जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखा होता है, यानी कि अगर लिखा हुआ है ही सेज, शी सेज, ही विल, शी विल, तब आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, तब आपका टेंस वही रहेगा. लेकिन अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, जैसे है ही सेड, शी सेड, दे सेड, आई सेड, तो क्या होगा कि आप टेंस चेंज करेंगे. ठीक हो गया. उसके अलावा आपका टेंस कब चेंज नहीं होता, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई फैक्ट लिखा हुआ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट. तो अगर लिखा हुआ है ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, या ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, या ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक हो गया. या फिर कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जो कि अभी रियल टाइम में ट्रू हो. फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई लिव इन लाहौर, और अगर वो भी लाहौर में रहती है तो आप सिंपली लिख देंगे शी सेड दैट शी लिव्स इन लाहौर. अच्छा, उसके अलावा प्रोनाउन आपने कैसे चेंज करना है. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपका प्रोनाउन आई है तो वो ही या शी में चेंज हो जाएगा. वी लिखा हुआ है तो दे में चेंज हो जाएगा. यू लिखा हुआ है तो आई, ही, शी, दे, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की टोन पे कि किस में चेंज होगा. हाँ जी. और अच्छा, उसके अलावा आपके जो वर्ड्स हैं, जो टाइम और प्लेस के वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं नाउ तो उसकी जगह आप देन लिखते हैं. टुडे लिखा है तो दैट डे लिखते हैं. टुमारो लिखा है द नेक्स्ट डे लिखेंगे. येस्टरडे लिखा हुआ है तो द प्रीवियस डे. हेयर, देयर, अगो, बिफोर. ठीक है. इस तरह करके आपके ये जो वर्ड्स हैं ये चेंज हो